भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला और 22 जवान शहीद और एक जवान अब भी लापता है। कहा जा रहा है कि 200 से 300 आतंकियों ने घात लगाकर पूरी प्लानिंग की थी और तब जवानों पर हमला किया था। इस दौरान जो नक्सली थे वो धारदार हथियार, एलएमजी और रॉकेट लॉन्चरों से जवानों पर हमला कर रहे थे और ये सब कुछ जब वो कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि वो इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाकर खत्म करेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। पर ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे हालात कैसे बन गए और क्यों बन गए कि गृह मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि आखिर वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस बात को समझने के लिए आपको छत्तीसगढ़ और नक्सलियों के पुराने रिश्ते के बारे में समझना होगा कि कैसे कैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने धीरे धीरे अपनी दबिश को बढ़ा दिया। सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 8 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दांतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव और कोंडागांव शामिल है। और जब कभी सुरक्षा बल या पुलिस नक्सलियों को पकड़ने जाते हैं तो ये नक्सली उन पर हमला कर देते हैं। गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक और लोकसभा में दिए गए जवाबों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में यानी 2011 से लेकर 2020 तक में छत्तीसगढ़ में 3,722 नक्सली हमले हुए और इन हमलों में 489 जवान शहीद हो गए। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से नक्सली हमलों के आंकड़े बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से साल में कितने नक्सली हमले हुए और कितने जवान इस दौरान शहीद हुए। साल 2011 में 465 नक्सली हमले हुए, 80 जवान शहीद हुए। साल 2012 में 370 नक्सली हमले हुए, 46 जवान शहीद हुए। 2013 में 355 नक्सली हमले हुए, 44 जवान शहीद हुए। साल 2014 में 328 नक्सली हमले हुए, 60 जवान शहीद हुए। साल 2015 में 466 नक्सली हमले हुए, 48 जवान शहीद हुए। साल 2016 में 395 नक्सली हमले हुए, 38 जवान शहीद हुए। साल 2017 में 373 और 60 जवान शहीद हुए। 2018 में 392 नक्सली हमले हुए, 55 जवान शहीद हुए। 2019 में 263 हमले हुए और 22 जवान शहीद हुए। 2020 में 315 नक्सली हमले हुए और 36 जवान शहीद हुए। यानी कुल मिलाकर 3,722 हमले हुए हैं और 489 जवान हमने अब तक खो दिए हैं। अब हम आपको विस्तार से समझाएं इससे पहले आप छत्तीसगढ़ और झारखंड में हुए नक्सली हमलों के आंकड़े देखिए। दरअसल पिछले 6 सालों में जो हमले हुए हैं उनकी बात करें तो साल 2015 में 466 हमले छत्तीसगढ़ में हुए, 310 झारखंड में हुए। 2016 में 395 हमले छत्तीसगढ़ में हुए, 323 झारखंड में हुए। साल 2017 में 373 हमले छत्तीसगढ़ में हुए, 251 हमले झारखंड में हुए। 2018 में 392 हमले छत्तीसगढ़ में हुए, 205 हमले झारखंड में हुए। 2019 में 263 हमले छत्तीसगढ़ में हुए, 200 हमले झारखंड में हुए। 2020 में 315 हमले छत्तीसगढ़ में हुए, 199 हमले झारखंड में हुए। यानी कुल मिलाकर 2,204 हमले छत्तीसगढ़ में हुए, 1,488 हमले झारखंड में हुए। हमने छत्तीसगढ़ के साथ आपको झारखंड के आंकड़े इसलिए दिखाए ताकि आप समझ पाएं कि झारखंड में जो है 13 जिले जो हैं नक्सल प्रभावित हैं और छत्तीसगढ़ में महज 8 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। बावजूद इसके झारखंड में जो है ज्यादा हमले नहीं होते और छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े हैं हमले के, नक्सली हमले के, वो सबसे ज्यादा हैं। साल 2011 से साल 2020 तक छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सली हमले हुए उसमें नक्सलियों से ज्यादा आम लोग मारे गए। ये आंकड़े सरकार के ही बताए गए हैं। पिछले 10 सालों में राज्य में सुरक्षा बलों ने एक तरफ 656 नक्सलियों को मार गिराया, वहीं दूसरी तरफ नक्सली घटनाओं में 736 आम लोगों की जान गई। सुरक्षा बलों ने सबसे ज्यादा नक्सली साल 2016 में मारे थे। अगर साल दर साल की बात करें तो साल 2011 में 124 आम लोगों की मौत हुई जबकि 34 नक्सली मारे गए थे। वहीं साल 2012 में 63 आम लोग मारे गए जबकि 38 नक्सली मारे गए।
साल 2013 में 67 आम लोग मारे गए, 38 नक्सली मारे गए। साल 2014 में 62 जबकि 35 नक्सली मारे गए। साल 2015 में 53 आम लोग मारे गए जबकि 48 नक्सली मारे गए। साल 2016 में 69 लोग जो है आम लोग मारे गए और 135 नक्सली मारे गए। साल 2017 में 70 आम लोग मारे गए और 80 नक्सली मारे गए। साल 2018 में 98 आम लोग मारे गए, 125 नक्सली मारे गए थे। साल 2019 में 55 आम लोग मारे गए, 89 नक्सली मारे गए थे। साल 2020 में 75 आम लोग मारे गए थे और 44 नक्सली मारे गए थे। कुल मिलाकर इन सब में 736 आम लोगों की जान जा चुकी है और 656 नक्सली मारे गए हैं। नक्सली ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए और नक्सलियों की दबिश को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार भारी भरकम बजट जो है अलॉट करती है। साल 2017-18 में 92 करोड़ रुपए नक्सली अभियानों के लिए अलॉट किए गए थे, लेकिन साल 2020-21 में इस राशि को डबल कर दिया गया, यानी 140 करोड़ रुपए सिर्फ नक्सली अभियानों के लिए केंद्र सरकार ने अलॉट किए। बावजूद इसके नक्सली हमले लगातार हो रहे हैं। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।